नमस्कार शिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और यह भी उम्मीद है कि आप सभी लोग आने वाला जो सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी के आसपास में है उसका प्रिपरेशन भी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। यह आशाएं हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो किसी भी राज्य में, चाहे वह 1 से लेकर 5 तक हो, चाहे 6 से लेकर 8 तक हो, या फिर आने वाले समय में टीजीटी और पीजीटी के लिए भी अगर अलाउ कर दिया जाता है सीटेट, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे, पहले से तैयार रहेंगे। खैर, सीटेट कई राज्यों में नहीं एक तरह से अलाउ किया गया है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में तो अलाउ है। तो वह बच्चे जो उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, है ना, बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, चाहे वह 1 से 5 तक है, तो उनको सीटेट का प्रथम प्रश्न पत्र, और जो बच्चे अदर की तैयारी करते हैं जैसे 6 to 8 के लिए भी आती है वैकेंसी, अब आने लगी है, अब आएंगी, तो कम से कम सेकंड वाला तो दोनों क्लियर करके पहले से हम लोग बैठे रहें, जिससे कि हमें प्रॉब्लम से ना फेस करना पड़े। जैसे कि मैक्सिमम प्रशिक्षु बिहार में उनको प्रॉब्लम हुए हैं, उनके साथी वहीं पे भर रहे हैं फॉर्म को, लेकिन वह नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि वह सोच बैठे थे कि अपीयरिंग अलाउ होगा तो इस बार हम भी भर लेंगे, लेकिन फिलहाल में पेपर भी हो गया और वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए। तो अभी फिलहाल में एस्टेट आया है, आप लोग जोर शोर से उसको भी भर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का क्या रवैया है, क्या सिलसिला चल रहा है, इसको ध्यान से सुनेंगे और अंत तक बने रहेंगे हम सभी। देखिए प्रशिक्षकों, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेके कोई भी हलचल नहीं है। यहाँ पे यह चीज़ें बिल्कुल भी मायने ही नहीं रखती हैं। बिल्कुल शिक्षा जगत में अगर हम बात करें, जो आपकी शिक्षक भर्ती है, जो टीचरों की भर्ती है, उसके लिए कोई हलचल नहीं है। और यह हमारे योगी जी के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए कोई मायने की बात नहीं है, या फिर इसको कह लीजिए एक मुद्दा बन जाए, एक या अहम रोल हो, यानी कि एक कोई पार्ट या समझ ही नहीं रहे हैं उस चीज़ को। तो यह हमारे ही वजह से हुआ है, यह चीज़ें भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम पार्टी को बदल नहीं सकते, अगर हम सरकार बदल नहीं सकते, यह जानते हुए भी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ के युवाओं की गलती होगी। देखिए पहले तो हम एक बात और कहना चाहेंगे, यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ थोड़ा सा 6-7 मिनट में आपके साथ जुड़ा रहूँगा, लेकिन यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ कर बात कर रहा हूँ, या फिर आप भी ऐसा कोई कमेंट नहीं करेंगे अन्यथा कंडीशन में, या आपकी एक तरह से जो मतलब कि पालन पोषण है उस पर उंगली उठेगी, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमें जन्म जन्मांतर हम लोग पार्टी से किसी नहीं जुड़े हैं, लेकिन सामाजिकता से, समाज के लोगों से हमारा जुड़ाव है शुरू से ही। जब हम पैदा होते हैं तब से लेके आज तक हम समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहे हैं और समाज को कुछ ना कुछ देते आ रहे हैं। लेकिन पार्टियां तो बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, इनसे हमसे क्या लेना देना। अगर हम एक प्रशिक्षु हैं तो हमें सिर्फ एक नौकरी से लेना देना है, वो चाहे जिस भी पार्टी का व्यक्ति हमें दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र में किसकी सरकार है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार है युवाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा है। अभी फिलहाल में कितने ही दिन एग्जाम है, चुनाव है, मात्र हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपके चुनाव इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि करीब जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो 4 अप्रैल या 5 अप्रैल तक फिनिश हो रहे हैं। तो आपके हो सकते हैं जो यह मतलब कि अब चुनाव है ये आपका स्टार्ट हो सकता है मिड अप्रैल से या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से, समझ रहे हैं ना। कई चरणों में होगा तो मई तक हो सकता है इसकी एंडिंग हो, लेकिन फिलहाल में तब तक क्या हमारे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगी, ये भी तो एक मुद्दा है। जिस प्रकार से हमारे योगी जी का कहनाम है, जब हमारे यहाँ यह शिक्षा चयन आयोग नहीं बन के तैयार हुआ था, तब कहनाम था कि जैसे ही बन के तैयार होगा मैं यूपी टेट कराऊंगा। तो क्या ये वो यूपी टेट कराएंगे? सुनने में आ रहा है कि 41,000 के आसपास में, 41-42,000 के आसपास में वह 6 to 8 वैकेंसी लाने जा रहे हैं। मतलब उनके द्वारा तो नहीं कहा गया, लेकिन डिपार्टमेंटल कुछ लीकेज होती हैं जहाँ से निकल के सारी बातें आती हैं। मैं बता रहा हूँ, कोई कन्फर्मेशन नहीं है इस चीज़ का, हमारे पास भी नहीं है। तो यानी कि आएगी कि नहीं आएगी, ये तो बात की बात है। मतलब आएगी तो उन बच्चों को मिलेगी सिर्फ जो सीटेट सेकंड पेपर क्लियर किए हैं या फिर यूपी टेट सेकंड पेपर क्लियर किए हैं। तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यह सोचेंगे पहले यूपी टेट लेकर आएँ फिर जाके ये वैकेंसी आए, और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आपको वैकेंसी लानी चाहिए। अगर प्राइमरी में भर्ती नहीं आ रही है, प्राइमरी में भर्ती आ भी नहीं सकती अभी फिलहाल में, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी माजरा है। या कितना जिद्दोजहद कर लीजिए आप, नहीं आएगी। कितना बच्चे हार गए, रगड़ते रगड़ते बच्चे हार गए, धरना देते देते बच्चे हार गए। लेकिन इनका सिर्फ एक ही चीज़ है, इनके बुलडोजर का जो हैंडल है ना, वह टेढ़ा नहीं होना चाहिए।
और बाकी इस दुनिया टेढ़ी हो जाए, दुनिया का मतलब उत्तर प्रदेश के हर युवा टेढ़े हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते इनके, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते इनके, एक रुएं तक को आप छू नहीं सकते, बुलडोजर है भाई इनके पास, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इनसे कुछ लेना देना नहीं है। इनकी जो एक तरह से नसीहत है उसको हम लोग को बदलना पड़ेगा, वो हम लोग बदलेंगे, नेक्स्ट हम लोग को समय मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि समय सबका आता है, और सरकार और मतलब कि राजगद्दी तो रावण का भी छीना था ना भाई, छिन गया था ना। तो उसी तरह किसी का अन्याय एक लिमिट समय के लिए होता है, बस वो लिमिट जब खत्म होगा तो एक मक्खी को जैसे हम लोग दूध से निकाल के फेंकते हैं ना, उसी तरह इनकी भी हालत होगी। ये चीज़ें तो तय हैं, आने वाले युवा जो इनके साथ करने वाले हैं वो सामने दिखेगा हमें, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, अगर भविष्य में मुद्दा बनाते भी हैं तो भी हम अब इन सब के बातों में नहीं आना है। हम सभी को जो करना है, जो हम लोग तय करके रखे हैं वो हमें करना ही करना है। फिलहाल में अभी भी जिसको बुरा लग रहा हो इस चीज़ को, अगर लग रहा है कि सर ऐसी बात कर रहे हैं सर किसी अलग, हम भी जनरल से बिलोंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर भी वही गर्मी है जो आपके अंदर गर्मी है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब कदापि यह नहीं है कि हम युवाओं के साथ, युवाओं की ज़िंदगी के साथ खेलें और जनरल के नाते हम इनको वोट दें, ये ऐसी बात ही नहीं है। हम कास्ट, रिलीजियस, पार्टी सार्टी कुछ का मतलब नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक ही मुद्दा है हमारा कि रोजगार आना चाहिए, भर्ती आनी चाहिए। भर्ती नहीं आ रही है, इस वजह से आवाज़ उठाया जा रहा है। यह डेली वीडियो बनेगी और आप सभी हो सके तो मेरे महानुभाव, मेरे जो भी आप समझ लें भैया बहनी, या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप सभी। यह वीडियो में भी अगर योगी तक पहुंच गया तो शायद ही हमारे पर कुछ हो, और कुछ होगा तो आप लोग तो हैं ही हमारे साथ, इसका कोई हमें डर नहीं है कि हमारे साथ कुछ क्या होगा। और खैर जो बातें सत्य हैं वही बातें हम यहाँ पे बोलते हैं, है ना। तो खैर आप सभी इस वीडियो को शेयर करिएगा। यह बातें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस साल भी भर्ती नहीं आने वाली है, भले 2-3 महीने 4 महीने बचे हुए हैं अभी चुनाव में, लेकिन भर्ती नहीं आएगी। आचार संहिता आपका हो सकता है मार्च के मिड तक लग जाए, है ना, मार्च के मिड तक लग जाए, और चुनाव आपका अप्रैल के लास्ट वीक से शुरू हो जाए, सॉरी फर्स्ट या सेकेंड वीक से शुरू हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ें रही। भर्ती इस साल भी नहीं आने वाला है प्राइमरी में, इनके द्वारा साफ साफ कही जा रही हैं बातें कि हमारे यहाँ अनुपात समानुपात सब कुछ बराबर है। यह लास्ट चरण, मतलब कि लास्ट क्षण चल रहा है इस ईयर का। अभी तक हमको कुछ सनसनी खबर भी नहीं देखने को मिली। अगर भर्ती आती है तो भर्ती से पहले बच्चे यूपी टेट की मांग करेंगे, जैसा कि हमारे सीएम योगी जी भी इनका भी कहना यही है कि पहले मैं यूपी टेट कराऊंगा, फिर उसके बाद भर्तियाँ आएंगी। क्या भर्तियाँ आते ही भर्तियाँ, मतलब कि यह जो बन के तैयार हुआ है हमारा शिक्षा चयन आयोग, फुल एक तरह से इसका हेडक्वार्टर भी नहीं मिला हुआ है, मतलब कि यह क्या तुरंत भर्ती कराने लग जाएगी आते ही? नहीं, अभी टीजीटी की जो आप 1.5-2 साल से भरा के रखे हो फॉर्म वो करवाओगे, प्लस एक तो एलटी ग्रेड का है शायद कुछ, उसको एग्जाम कराओगे, फिर उसके बाद पीजीटी है उसको कराओगे, फिर यूपी टेट कराओगे। तो क्या यह चीज़ें 2 महीने में हो जाएंगी? भाई मान सकता हूँ मैं, करा सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल में आप ताकतवर तो हैं ही, क्योंकि आप जब यूपी टेट कोरोना काल में करा लिए, सारे देश के सभी लोग बंद हैं और आप करा लिए कोरोना काल में, अपने हवाई लेने लगे कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। ससुरा ऐसा ताकत कहाँ है, कहाँ भैया है, कौन काम का, है ना, समझ रहे हैं, जहाँ पे जिंदगियाँ दांव पे लग जाए। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, और आपके अंदर जो साहस है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और फिलहाल में हमारे यहाँ भर्ती नहीं आ रही है, और मे भी आने वाले समय में जब अब चुनाव होगा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का, तब भर्ती आएगी या नहीं आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई, इतना ध्यान में रख लीजिएगा। हमें क्या करना है, हम युवाओं को क्या करना है, इनकी अगर मतलब कि यह अगर चाहते हैं कि यह मुद्दा नहीं बन रहा है तो मुद्दा बनाना है, और मुद्दा बनाकर इनके पक्ष में भले ही शायद यह भर्ती दें या न दें, और हमें अपनी बातें जो हैं, हमें मतलब कि सरकार बदलनी है। साफ साफ मेरा कहना भी यही है, बयान भी यही है, हर चीज़ यही है, मुझे सरकार बदलनी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जहाँ पे रहती है, जिस भी स्टेट में रहती है, उस स्टेट की स्थिति क्या होती है आप समझ सकते हैं, है ना। केंद्र में वही है, केंद्र में उसके सिवा कोई चेहरा है ही नहीं हमारे मोदी जी के सिवा, लेकिन राज्य में तो बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं। क्या दिक्कत है, एक बार फिर से इनको सबक सिखाया जाए, इनको सरकार बदल के एक बार सबक सिखाया जाए इनको भी कि आपकी औकात इतनी ही तक थी, आपने जो ऐसा किया वैसा पाया। फिर इसके बाद अगर वो बुरा करेंगे तो उनको भी सरकार बदला जाएगा, जो भी आएगा। तो मतलब कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो इस वजह से बनेगी कि नसीहत क्या, मतलब क्या चीज़ें हमें देते हो आप, हम युवाओं को क्या दिए हो, देश को मतलब राज्य को दिए हो सो दिए हो, लेकिन हम युवाओं को क्या दिए हो, सिर्फ और सिर्फ डिग्री दिए हो, कुछ नहीं दिए हो इसके सिवा, समझ रहे हैं। ये चीज़ें हैं, हमें
अगर कोई भूल हुई हो हमसे तो माफ़ी दीजिएगा। खैर भर्ती तो नहीं आ रही है। अब आपका क्या राय है, क्या कमेंट है, आपको कमेंट के बॉक्स में कमेंट करने हैं। धन्यवाद।